हेलो बच्चों, आइए हम सब बात करते हैं संतत आवेश वितरण या सतत आवेश वितरण की। सतत आवेश वितरण का अर्थ है या संतत आवेश वितरण का अर्थ है एक समान रूप से आवेश समाहित होना। एक समान रूप से आवेश समाहित होने को ही हम सब संतत आवेश वितरण कह देते हैं। सभी स्थान पर एक समान रूप से आवेश क्या हो, उपस्थित हो, उसी को हम सब नाम दे देते हैं सतत आवेश वितरण या सतत आवेश। हम सब कुछ भाग मान लेते हैं, यहाँ का ले लें, अब कुछ भाग यहाँ का ले लें, तो देखिए जितना आवेश उसमें समाहित हो उतना ही आवेश इसमें समाहित हो, तो हम सब कह देते हैं संतत आवेश वितरण। अब ये देखिए, ये संतत आवेश वितरण कितने टाइप से हो सकता है। संतत आवेश वितरण को हम सब 3 प्रकार से कह सकते हैं। यह जो है 3 प्रकार से हो सकता है। या तो कैसे होगा, हम सब ये कह दें या तो यह रैखिक हो। कैसा हो? रैखिक। संतत आवेश वितरण। या तो पृष्ठीय हो। या तो आयतन। अब संतत की बात करें, अभी हम सब ने कहा कि यदि कोई भी पदार्थ ले लें, कोई भी पदार्थ ले लें, इसमें हम सब ये कहते हैं इसकी बहुत ही छोटी सी मात्रा लें, बहुत ही छोटी सी मात्रा लें इस पदार्थ का। इसमें हम सब देखते हैं जो आवेश इसमें समाहित हो, जो आवेश इसमें समाहित हो वह एक समान रूप से, मतलब सभी स्थानों पर आवेश उपस्थित हो, तो हम सब कहते हैं यह संतत है। परंतु इसको हम सब जब भी सूक्ष्म स्तरीय या क्वांटम स्तरीय पर देखते हैं, कैसे देखते हैं? सूक्ष्म स्तरीय या क्वांटम स्तरीय पर देखते हैं। अब इसको हम सब सूक्ष्म स्तरीय पर देखते हैं, सूक्ष्म दर्शिक पर देखते हैं या क्वांटम स्तरीय पर। सूक्ष्म दर्शिक या क्वांटम स्तरीय पर देखते हैं, तो ये होता क्या है, यह विविक्त दिखता है। अभी तक हम सब पीछे जो अध्ययन किए हैं वो विविक्त था। विविक्त का मतलब है अलग अलग स्थानों पर आवेश का उपस्थित होना, अलग अलग स्थानों पर आवेश का वितरित होना विविक्त आवेश कहलाता है। विविक्त आवेश वितरण कहलाता है। इस प्रकार की हम सब आवेश का वितरण देखे थे। इनका हम सब वैद्युत क्षेत्र प्राप्त किए थे। कूलाम के नियम से तथा अध्यारोपण के नियम से हम सब ने प्राप्त किया था वैद्युत क्षेत्र। अलग अलग आवेशों के कारण निकाला था किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। अब हम सब कह दें, हम सबको कुछ ऐसे व्यवहारिक में भी मिलते हैं जो समान रूप से वितरित हो, परंतु हम सब ये कहें जब समान रूप से वितरित है तो उसे संतत कह देते हैं। जैसे हम सब उसी आवेश वितरण को क्वांटम स्तरीय पर या सूक्ष्मदर्शिक स्तरीय पर देखते हैं। क्वांटम स्तर का मतलब क्या है? जिसमें आवेश का स्थानांतरण Q बराबर NE के पदों में स्पष्ट रूप से समझ में आता है। आवेश का स्थानांतरण Q बराबर NE के रूप में
स्पष्ट रूप से समझ में आता है, वहां हम सब कहते हैं वह क्वांटम स्तरीय कहलाता है या सूक्ष्मदर्शी कह सकते हैं। उस अवस्था में हम सब देखते हैं यह जो है यह विविध दिखता है। क्या दिखता है? विविध। विविध का मतलब है अलग अलग दिखता है। इनके बीच में कुछ न कुछ आवेशों के बीच में कुछ न कुछ गैपिंग होती है। अब जैसे ही हम सब इसको स्थूल स्तर पर आते हैं, स्थूल अर्थात बड़े पैमाने पर आते हैं, तो आवेश का जो वितरण मिलेगा वह कैसा मिलेगा? संतत जैसा दिखेगा, सतत जैसा मिलेगा, सभी स्थान पर एक समान जैसे मिलेगा, एक समान जैसे यह प्राप्त होता है। तो अब हम सब जैसे ही इनको देखेंगे तो ऐसा लगेगा सभी स्थानों पर यह आवेश एक समान रूप से वितरित है। अब ज्यादातर जैसे ही हम सब किसी गोले को ले लें, अब वह गोला चालक हो तो उसको आवेशित करेंगे तो आवेश उसके पृष्ठों पर जाकर जमा होता है, तो वह एहसास कराता है स्थूल स्तर पर वह संतत आवेश वितरण की बात करें। परंतु वास्तव में हम सब जब उसको सूक्ष्म स्तरीय या क्वांटमता के आधार पर देखते हैं तो वह कैसा प्रतीत होगा? अलग अलग दिखेगा। परंतु इस पर अध्ययन कर पाना थोड़ा सा जटिल बन जाता है, क्योंकि हम सबको बहुत बड़ा पिंड दिखेगा, बहुत बड़ा रहेगा, उसमें आवेशों के भरमार रहते हैं, बहुत ज्यादा आवेश उपस्थित होते हैं। अतः उसे मानकर हम सब कैसा करते हैं? सतत आवेश वितरण मानकर ही उसका अध्ययन करते हैं। अब इस आधार पर इसे हम सब कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों। अब आप कौन कौन से हो सकते हैं? तो इसमें देखिए, सबसे पहले मैंने कहा वह कैसा मिलेगा आप सबका? रैखिक संतत आवेश वितरण मिलेगा। अब रैखिक का क्या अर्थ है? रैखिक का अर्थ है किसी सरल रेखा में आवेश विन्यासित, अर्थात किसी क्षण पर आवेश उस पर उपस्थित हो। अब किसी क्षण पर जब आवेश उपस्थित हो उसमें हम सब उसका छोटा सा भाग लेंगे, dl लंबाई ले लें, इसकी डेल्टा l लंबाई ले लें, तो यह स्थूल पैमाने पर बहुत ज्यादा, स्थूल पैमाने पर इसे देखें तो इसमें आवेशों के भरमार रहते, बहुत ज्यादा आवेश इसमें शामिल रहते हैं। अब इसमें हम सब कह दें डेल्टा क्यू आवेश उपस्थित है, डेल्टा क्यू आवेश उपस्थित। पूरे क्षण की लंबाई हम सब ये कह दें एल हो, तो यहां हम सबको एक विशेष प्रकार का आवेश का घनत्व देखने को मिलता है। अब इसमें पूरा आवेश, संपूर्ण आवेश क्यू उपस्थित हो, इसमें संपूर्ण आवेश कितना उपस्थित हो? क्यू। तो इसके प्रति एकांक लंबाई पर कितना आवेश उपस्थित हो, उसी को दर्शाने के लिए हम सब इसे लैम्डा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब इसी लैम्डा द्वारा जो प्रदर्शित कर रहे हैं इसका नाम आ जाएगा रैखिक आवेश घनत्व प्रति एकांक लंबाई पर। कितने लंबाई पर? संपूर्ण आवेश तथा लंबाई कितनी है उसी का रेशियो मिल जाता है, तो ये बताता है प्रति एकांक लंबाई पर कितना आवेश वितरित है। इसी को नाम दे दिया जाता है, क्या नाम दे दिया जाता है? रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व। आगे सुनिए, अब ये हम सब कह दें यह आवेश घनत्व यदि डेल्टा एल में डेल्टा क्यू शामिल हो, डेल्टा एल में डेल्टा क्यू शामिल हो, तब भी यही होगा, डेल्टा क्यू अपान में डेल्टा एल होगा। समझिए, मैंने कह दिया डेल्टा एल की वैल्यू बहुत ही कम हो,
बहुत ही कम हो, तो उस सिचुएशन में हम सब ये कह दें डेल्टा एल, लिमिट डेल्टा एल टेंडिंग टू 0 के करीब हो, तो उस सिचुएशन में हम सबको मिल जाएगा डेल्टा क्यू अपान डेल्टा एल की वैल्यू, तब भी हम सबको आवेश घनत्व देखने को मिल जाएगा, जिससे हम सब डी क्यू डी एल कर देते हैं, डी डी एल ऑफ क्यू कर देते हैं, अर्थात वही लंबाई का एक फंक्शन हो जाता है आवेश क्यू। आवेश क्यू किसका, लंबाई का एक फंक्शन बन जाता है, फलन बन जाता है। आगे बात करते हैं हम सब पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसका मतलब है जिस प्रकार से हम सबने रैखिक आवेश घनत्व देखा, यहाँ हम सब एक स्पेशल क्या मिला, टर्म मिला, जिससे हम सब रैखिक आवेश घनत्व कर रहे हैं। पॉजिटिव के लिए इसका मान पॉजिटिव होता है, वह पॉजिटिव आवेश वितरित हो इस पर, समान रूप से धन आवेश इस पर वितरित हो, तो हम सब इसे कहेंगे, यह क्या मिलेगा हम सबको, प्लस मिलेगा, धन मिलेगा। इसका मान क्या मिलेगा, धनात्मक रहेगा जब यह धन रहेगा। इसका मान क्या मिल जाएगा, धन मिल जाएगा। परंतु यही ऋण आवेशित हो, इसका मान क्या मिल जाए, ऋणात्मक आ जाएगा। इसका मान क्या मिल जाए, ऋणात्मक आ जाएगा। तो ये हम सबको एक टर्म देखने को मिला, कौन सा टर्म, रैखिक आवेश वितरण। रैखिक आवेश वितरण में रैखिक आवेश घनत्व देखने को मिला। आगे आइए, अब यहाँ हम सब ये कहते हैं, ये मान लीजिए कोई भी इस प्रकार से आपके पास इस प्रकार से कोई सरफेस हो, इस प्रकार से कोई सरफेस हो, उस सरफेस पर समान रूप से आवेश उपस्थित है, समान रूप से आवेश उपस्थित है, और कोई सतह है, कोई सतह है, समान रूप से इसमें मैंने कह दिया धन आवेश उपस्थित है, उस आधार पर अब इसका संपूर्ण क्षेत्र मैं कह दिया ए, संपूर्ण क्षेत्र कितना कह दिया, ए, संपूर्ण क्षेत्रफल इसका मैंने कह दिया ए है। अब इस पर संपूर्ण आवेश क्यू, संपूर्ण इसका क्षेत्रफल ए मान लें, और संपूर्ण जो है आवेश इस पर उपस्थित क्यू मान लें, तो इसके आवेश वितरण को दिखाने के लिए हम सब के पास एक आवेश घनत्व देखने को मिलेगा। इसमें एक आवेश घनत्व देखने को मिलेगा, जिसे पृष्ठीय आवेश घनत्व कहेंगे या पृष्ठ आवेश घनत्व कहेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहेंगे। अब ये पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा, इसमें कहा जाएगा सिग्मा। क्या कहा जाएगा, सिग्मा। अब सिग्मा बराबर क्या मिलेगा, तो ध्यान रखिए, सिग्मा बराबर संपूर्ण आवेश में क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल का भाग देते हैं, तो हम सबको पृष्ठीय आवेश घनत्व मिल जाता है। ये बताता है प्रति एकांक क्षेत्रफल में कितना उसमें आवेश सम्मिलित है, उसी को हम सब पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब यहाँ ये कह दें, एक छोटा सा अवयव ले ले, इसका एक छोटा सा अवयव ले ले, टुकड़ा ले ले इस पृष्ठ का, जिसे क्या कर दे, डेल्टा एस कर दे। क्या कर दे, डेल्टा एस कर दे। अब इस डेल्टा एस में आवेश जो उपस्थित है उसे हम सब डेल्टा क्यू कह दें, डेल्टा क्यू कह दें, तब भी ये क्या मिलेगा, सिग्मा इक्वल टू मिल जाएगा डेल्टा क्यू अपान में डेल्टा एस। डेल्टा क्यू अपान में क्या मिल जाएगा, डेल्टा एस। अब इसमें कहते हैं डेल्टा एस टेंडिंग टू 0, डेल्टा एस टेंडिंग टू 0, यदि लिमिट डेल्टा एस टेंडिंग टू 0 हो तो ये मिल जाएगा डेल्टा क्यू अपान डेल्टा एस इक्वल टू, ये फंक्शन बन जाएगा
किसके, इसके सतह का एक फंक्शन मिल जाएगा चार्ज dq और ds मिल जाएगा। मतलब है जो q होगा आवेश होगा, इसके क्षेत्रफल का एक फलन बन जाएगा, तो इसके क्षेत्रफल का एक फलन बन जाएगा। मैंने कहा ये सभी धन आवेश है, यह क्या मिलेगा हम सबको, धन आवेश, ये मिल जाएगा प्लस प्लस रहेगा, सब क्या रहेगा प्लस रहेगा, यह भी क्या मिलेगा प्लस, धनात्मक मिल जाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। कब, जब आवेश कैसा हो, हम सब कहते हैं आवेश कैसा मिले, धन आवेश रहे, पृष्ठीय आवेश घनत्व धनात्मक मिले। यही ऋण आवेश रहे तो पृष्ठीय आवेश घनत्व हम सबको ऋणात्मक मिल जाएगा। तो यहाँ एक टर्म और देखने को मिला जिसे हम सब क्या नाम दे रहे हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व देखने को मिला। पृष्ठ आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व मिल रहा है। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है प्रति एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश उपस्थित है। अब ये क्या बता रहा है, प्रति एकांक लंबाई में कितना आवेश वितरित है। तो यह रैखिक आवेश जो है घनत्व के बारे से हम सबको पता चलेगा। इसमें पृष्ठीय आवेश घनत्व से प्रति एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश वितरित है उससे इसके बारे में पता चलता है। आगे हम सब ये बात करें, यदि कोई पृष्ठ हो, पृष्ठ नहीं कोई पिंड हो, यदि कोई पिंड हो, अब ये पिंड इस प्रकार से है, ये तो था एक चादर के जैसा, ध्यान समझिए, पृष्ठ है एक चादर के जैसा था, एक पेज जैसा है, यह क्या है एक छड़ जैसा है, यह एक छड़ जैसा, परंतु यह क्या है, मान लीजिए कोई लोहे का एक क्या है भाग हो, ठीक, उसमें आवेश वितरित हो। अब लोहे का भाग चालक होगा तो उस पर आवेश वितरण दूसरे टाइप का होगा। अब मान लेते हैं पत्थर का टुकड़ा, अब उसमें सभी स्थानों पर आवेश वितरित हो, तो उसमें जो आवेश का वितरण होगा तो हम सब कह देंगे वह क्या मिलेगा, आयतन संतत आवेश वितरण कहेंगे। समान रूप से हो, सभी स्थानों पर सर्वत्र जो है एक समान जैसा दिखे। कैसे, स्थूल स्तर, बड़े पैमाने, हम सब जानते हैं सूक्ष्म स्तरीय या सूक्ष्मदर्शी क्वांटमता के आधार पर तो हमेशा क्या रहेगा, विभक्ति रहेगा, परंतु हम सब व्यवहारिक में कैसे पढ़ते हैं, ज्यादातर स्थूल स्तर बड़े पैमाने पढ़ते हैं, तो बड़े पैमाने पर वो संतत की बात कर लेगा। आगे बात करते हैं, इसमें क्या होगा, हम सब छोटा सा भाग लेते हैं। अब पहले हम सब ये कहते हैं इस पूरे का आयतन v है, पूरे का आयतन क्या है v है, इस पूरे के आयतन में कुल आवेश कैपिटल Q है, कुल आवेश कैपिटल Q है। तो यहां से हम सबको एक अलग से इसी संतत आवेश वितरण के कारण, आयतन संतत आवेश वितरण के कारण एक टर्म देखने को मिलता है जिसे आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। अब इसे हम सब किसके द्वारा दिखाते हैं, रो के द्वारा दिखाते हैं। किसके द्वारा दिखाते हैं, रो के द्वारा दिखाते हैं। इसमें हम सब इसे हम सब रो के द्वारा दिखाते हैं। किसके द्वारा दिखाते हैं, रो के द्वारा। तो संपूर्ण आयतन में, संपूर्ण आवेश में जो आवेश वितरित है, इसमें सभी स्थानों पर आवेश वितरित है, तो संपूर्ण आवेश में किससे भाग देते हैं, इसके आयतन से भाग देते हैं, तो इसे हम सब आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो ये क्या बताता है, एकांक आयतन में कितना आवेश वितरित है उसको हम सब आयतन आवेश घनत्व से दर्शाते हैं, दिखाते हैं। आगे बात करें, यदि हम इसका छोटा सा भाग ले लें, इस टुकड़े का छोटा सा भाग ले लें, बहुत छोटा सा भाग ले लें,
यह जो है बहुत छोटा सा भाग है, ध्यान समझिए। इसको हम सब क्या कहते हैं, डेल्टा वी कहते हैं। सोचिए ये ऐसे टाइप का, जरूरी नहीं गोला कैसा भी, तो इस टाइप्स का हो तो उसमें से छोटा सा हम निकालिए, बहुत छोटा सा, उसमें देख रहे हैं आप वह जो है क्या है, डेल्टा वी है उसका आयतन। अब इसी डेल्टा वी में आवेश कितना है, डेल्टा क्यू है। तो उस आधार पर हम सबको देखने को मिलेगा रो बराबर क्या मिलेगा, डेल्टा क्यू अपान डेल्टा वी मिलेगा। ये रो बदलने वाला नहीं है, ये कांस्टेंट बन जाता है एक तरह से। अब ये हम सब कह दे यही जो v है, डेल्टा v है, वो जीरो के करीब हो, यही क्या हो, जीरो के करीब हो। यदि डेल्टा लिमिट डेल्टा v टेंडिंग टू जीरो हो, जीरो के करीब हो, तो ये क्या मिल जाएगा, डेल्टा q अपान डेल्टा v मिल जाएगा। क्या मिलेगा, डी क्यू डीवी मिल जाएगा। ये बताएगा किसका फलन बन जाएगा, यही आवेश आयतन का एक फलन बन जाएगा। यही आवेश किसका फलन बन जाएगा, आयतन का। यही आवेश आयतन का एक फलन बन जाएगा। यह आवेश किसका फलन बन जाएगा, आयतन का एक फलन बन जाएगा। इस प्रकार से यदि यह धन आवेशित से मिलकर के बना है सभी ये संतत आवेश वितरण, तो हम सब कहेंगे इसका मान धन आएगा, पॉजिटिव आएगा। यदि सभी स्थानों पर ऋण हो तो हम सब कहेंगे ये आवेश घनत्व हम सबको मिलेगा, आयतन आवेश घनत्व ऋणात्मक मिलेगा। इस आधार पर हम सब कह सकते हैं रो बराबर क्या मिलेगा, Q बाई वी या डेल्टा Q बाई डेल्टा V या डी क्यू डीवी मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा, ये हम सबको एक तरह से क्या मिल गया, फार्मूले के आधार पर हम सभी से डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसका मतलब ये हम सबका क्या मिला, फार्मूला मिला, काय का, यह मिला आयतन आवेश घनत्व। इसी प्रकार से पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या मिल जाएगा हम सबको, एक टर्म है ये पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या मिलेगा, Q बाई ए के स्थान पे मान लीजिए इसको पूरा सरफेस को SV माना जा सकता है, तो SV लिखा जा सकता है, तो Q बाई SV लिखा जा सकता है। Q यहाँ मिलेगा डेल्टा Q अपान डेल्टा S, और ये मिलेगा डी क्यू डी एस। यहां से हम सबको सिग्मा मिल जाएगा, यहां से हम सबको सिग्मा मिल जाएगा। आगे यहां से रैखिक आवेश घनत्व भी मिल जाएगा। यहां से रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्या मिलेगा, Q अपान L बराबर मिलेगा डेल्टा Q अपान डेल्टा L, यही मिल जाएगा डी क्यू डी एल। तो इस प्रकार से हम सबको एक और मिल जाएगा जिसे हम सब नाम देते हैं रैखिक आवेश घनत्व। तो ये आवेश घनत्व के कुछ हम सबको फार्मूले मिले। आइए हम सब बात करते हैं इनके कारण। इस रैखिक आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, उसी की हम सब यहाँ चर्चा करते